टेंथ तक, 9th 10th तक जैसे आप सब हैं, मुझे भी नहीं पता था कि क्या विषय लिया जाए, क्या मेरी क्षमताएं हैं, क्या मुझमें मतलब किस चीज के लिए रुचि है और क्या करियर बनाया जाए और आगे बनेगा भी कि नहीं बनेगा, है ना, कुछ नहीं पता था। हाँ, लेकिन एक चाह थी, सिर्फ एक कहीं ना कहीं इच्छा थी कि कुछ तो करना है। पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन मन में बस ये था कि कुछ करना है, कुछ बनना है। उसके कई कारण थे, आप सबके भी बहुत कारण होंगे, कोई आर्थिक, कोई सामाजिक, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, या फिर यूं ही कि हमें कुछ बनना है। निश्चित है कि आप सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, गांव से हैं, तो आप विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखते होंगे, है ना। किसी को अपनी पहचान भी बनानी होगी, तो किसी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी, है ना। किसी को समाज में ये करना होगा और अलग सारी भी चीजें होंगी, इसीलिए हम कुछ बनना चाहते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी था, ये कुछ बातें कि जिनकी वजह से मन में ये था कि कुछ तो बनना है, क्या बनना है नहीं पता। 10th तक आप यकीन नहीं करेंगे, सर 3rd डिवीजन पास हूं मैं, और वो भी आप ये मान के चले मॉडल, ये स्थिति है, नहीं पता था कि क्या करना। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप शुरू से बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं तो ही आप कैरियर में कुछ कर पाएंगे, है ना। कारण वही जो सर ने कहा कि रुचि, चाह, लक्ष्य, फिर सफलता। तो पता नहीं था ना कि क्या करना है, सारे विषय रहते हैं, अपन सब पढ़ रहे हैं, सब पे मेहनत कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति थी। इसके बाद 11th में पता नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से मन में, जैसे आपने जैसा कहा अभी कि बच्चों को कुछ पसंद होता है और कुछ जो पसंद और अंदर से जो चीज होती है वो जब मिक्स हो जाती है तब एक राह बनती है। तो इच्छा थी विषय लेने की विज्ञान, है ना, लेकिन परिस्थिति नहीं, जैसा पसंद होती है, कई काम हमें पसंद होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी में हमारा कैरियर बने। तो पसंद था कि विज्ञान लेना है, जब पता कुछ नहीं था, सिर्फ लगता था कि विज्ञान लेना है, बीएससी करेंगे आगे जाकर विज्ञान लेना है, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बन पाई, तो लिया आर्ट, कला। जब कला लिया और उसकी कक्षाएं ली, गुरुजन तो मिलते ही हैं, जैसे आपको मिले हैं मार्गदर्शन के लिए, जैसे हमें भी मिले, तो उन्होंने कुछ क्षमताएं पहचानी, कुछ उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो कला के जब विषय पढ़े तो उन विषयों में अपने आप समझ आया, पहले नहीं समझ आ रहा था 10th तक, लेकिन 11th में आकर के समझ में आया कि साहित्य, मतलब साहित्य रुचिकर लगा, और इतना रुचिकर लगा कि उसी दौरान मैंने कविताएं लिखना शुरू की। 9th 10th में भी लिखी थी, लेकिन फिर भी ये नहीं पता था कि अपन को ये विषय लेना है और उसमें आगे जाना है। पर यहाँ आकर के जब 11th में वही विषय पढ़े तो लगा कि इसमें करियर बन सकता है, हिंदी विषय विशेष। भले ही मतलब 10th में 3rd डिवीजन पास हूँ, लेकिन फिर भी सबसे अच्छे नंबर हिंदी में थे, पर फिर भी नहीं सोचा था। 11th में आकर के क्लास टॉप किया, 11th में क्लास टॉप किया, 12th में क्लास टॉप किया। कैसे? क्योंकि पहचान लिया कि हमारे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, साहित्यकार है, साहित्यकार है, कलाकार है, तो उस विषय में मन लगा। अगर विज्ञान ले लेते तो शायद नहीं लगता, मन लगा, ठीक है। अभी भी आप देखिए, उसके बाद 11th 12th हो गया, फिर जब कॉलेज में पहुंचे तो भी विषय ले लिए, क्योंकि 3-4 विषय लिए जाते हैं। कला तक तो समझ में आ गया कि नहीं कला लेना है, इसके बाद कॉलेज में आकर के विषय लिए,
हिंदी तो लेने के लेना था, क्लियर था। इसके अलावा और लिए बीए के बाद फिर एमए किया, मास्टर डिग्री। तो मास्टर डिग्री करते समय भी नहीं समझ आ रहा था कि किस विषय से मास्टर डिग्री की जाए। सभी विषय बहुत अच्छे थे, नहीं समझ आ रहा था। रुचि थी, गुरुजन की मदद ली, है ना। तो उन्होंने कहा आपका सबसे अच्छा विषय और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिसमें है, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा रुचि है, अपने आप से पूछिए, वही कीजिए। फिर बात आ गई हिंदी पे, फिर हिंदी से एमए, मास्टर डिग्री हिंदी से ली, कविताएं लेखन अपना चल ही रहा था। उस काव्य लेखन से, है ना, एक पहचान, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बन रही थी। आपकी, मेरी जो रुचि थी उस काम को करने से एक आत्मिक संतुष्टि जो मिलनी चाहिए वो भी मिल ही रही थी, है ना। तो बात कहां से पहुंची? असंग से रुचि पर पहुंची, रुचि से संतुष्टि पर पहुंची, संतुष्टि से फिर अध्ययन पे पहुंची, अध्ययन से फिर कैरियर पे आ गई। तो मास्टर डिग्री करने के बाद फिर उसी विषय से नेट किया, पीएचडी की, पीएससी का एग्जाम निकाला और आज आप लोगों के सामने कैरियर, एक सफल कैरियर में आज आप लोगों को, है ना, समझा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से सर ने आपको जो बताया है ना, और समय समय पर बता दे भी रही है, निश्चित है। तो आप कैसे जानेंगे? जब